बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले रमज़ान में तरावी घर में कैसे अदा करें, इसके बारे में कई चीज़ें सामने आई हैं, लोग मालूम कर रहे हैं और इस सिलसिला चला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं और जुमे की नमाज़ जब हम घर पे पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से तरावी की नमाज़ भी हम घर पे अदा करेंगे, बाहर मस्जिद में या कहीं इंतज़ाम करने की कोशिश ना करें। इसलिए, और वो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई हाफिज़ हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनके साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं और उसके पीछे ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ में अगर हाफिज़ नहीं है और कुछ पारे याद हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कुछ पारे पढ़ लीजिए। और अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे पूरा कुरान, मेरा रूटीन रहा है मस्जिद में सुनने का, तो मैं पूरा कुरान सुनूं, मुकम्मिल करूं, तो उसकी शक्ल भी ये है कि फिर आप कुरान करीम हाथ में लेकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो पीछे सुनने वाला है वो भी हाथ में लेकर सुन सकता है। अगर आप हाफिज़ के पीछे जो सुन रहे हैं तो वो भी पीछे कुरान लेकर सुन सकता है। तो आप नमाज में, तरावी की नमाज में कुरान हाथ में लेकर उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई हर्ज नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो ग़ुलाम थे हज़रत ज़कवान, वो हाफिज़ नहीं थे और आप अम्मा आयशा ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने नमाज तरावी पढ़ाई और हाथ में कुरान लेकर। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी और दीगर जो अहादीस किताबें हैं उनमें उसमें मौजूद है। तो इसलिए इसमें आप पढ़ सकते हैं और इस तरह आपका पूरा कुरान मुकम्मिल हो जाएगा। अगर घर में फ़र्द ज़्यादा है और जगह कम है तो आप उसमें 2 हिस्से भी कर सकते हैं कि ख़वातीन अपनी जमात अलग कर लें, वो अपनी इमामत आप कर सकती हैं। तो ख़वातीन की इमामत कर सकती हैं, उनके पीछे कोई मर्द नमाज नहीं पढ़ सकता। और ख़वातीन की जो इमामत होगी उसमें ख़ास बात ये रहती है कि वो मर्दों की तरीके से जो मुसल्ला आगे होता है इमाम का, उस तरह खड़ी नहीं होंगी, वो सफ़ के बीच में एक इमाम मुकर्रर हो जाएंगी और वो उनको नमाज भी पढ़ाए और नमाज तरावी भी पढ़ा सकती हैं। इसलिए ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं। बच्चे, ख़वातीन, हम सब मिलकर कुरान करीम की जो है वो पूरा कर सकते हैं और नमाज तरावी हम अपने घर में अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।